वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए काफ़ी ज़बरदस्त टॉपिक लेकर। हमारा जो प्लेलिस्ट चल रहा है अभी कंटिन्यू पाइथन का, उसके अंदर एक नया टॉपिक है लिस्ट। लिस्ट बेसिकली क्या होता है, एक पाइथन का एक अलग तरीके का डेटा टाइप होता है। हम लास्ट क्लास में स्ट्रिंग पढ़े थे, थोड़ा बहुत इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पढ़े थे। उसके बाद में हम लिस्ट पे आ गए हैं। हम W3 स्कूल को फॉलो कर रहे हैं पाइथन के सारे सिलेबस के लिए कि हम किस किस तरीके से हम यहाँ पे क्या क्या फॉलो करेंगे, वो W3 स्कूल के अंदर देखा जा सकता है। अभी हम पाइथन लिस्ट पे है, देन टपल सेट डिक्शनरी पढ़ेंगे, इफ एल्स लूप्स, ये सारे पढ़ेंगे। उसी ऑर्डर में हमारी लिस्ट स्टार्ट हो गई है। लिस्ट बेसिकली होता क्या है? लिस्ट इज नथिंग बट, लिस्ट के अंदर हम किसी भी तरीके का सीक्वेंस को, पाइथन के सीक्वेंस को स्टोर कर सकते हैं। अगर तुम्हें स्ट्रिंग स्टोर करनी है, स्ट्रिंग कर सकते हैं, टपल डिक्शनरी, मतलब अभी मैं पढ़ा दूंगा टपल डिक्शनरी क्या होता है, बट किसी भी तरीके के सीक्वेंस को हम स्टोर कर सकते हैं। बट उस स्टोर करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे अगर उस तरीके के बारे में डिस्कशन करूँ, तो तरीके को हम लिस्ट बनाने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है। अब इसके अंदर अगर हम इंटीजर रखें और कॉमा लगाते रहें, तो दिस इज ए लिस्ट विच स्टोर्स इंटीजर। अब जरूरी नहीं है इंटीजर ही हो, यहाँ पे ऐसा हो सकता था कि इस एलिमेंट की जगह स्ट्रिंग होता, कुछ भी स्ट्रिंग हो सकता था। तो इस चक्कर में हम स्ट्रिंग भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, और तो बुलियन ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है। ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है। तो स्ट्रिंग कैन बी एनीथिंग विच कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखना ऑलवेज कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग नहीं, लिस्ट। लिस्ट के अंदर क्या होता है, सॉरी मैंने स्ट्रिंग बोल दिया था। लिस्ट के अंदर क्या होता है, लिस्ट रिक्वायर्ड स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन, ठीक है। तो वो उस तरीके से, अब लिस्ट के अंदर हमें पढ़ना क्या है बेसिकली मैं तुम्हें बता देता हूँ। दूसरी, सबसे पहले हम लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, मतलब इंडेक्स नंबर से कैसे लिस्ट के एलिमेंट्स को फेच करते हैं। स्लाइसिंग का मतलब पर्टिकुलर किसी रेंज में हमें लिस्ट की वैल्यू चाहिए, तो उस तरीके से। थोड़े बहुत लिस्ट के मेथड्स पढ़ेंगे। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, और लिस्ट कॉम्प्रेंशन क्या होता है। लिस्ट कॉम्प्रेंशन वैसे मैं लूप्स में पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत बेसिक देख लेंगे, ठीक है। असाइन ए लिस्ट टू ए न्यू वेरिएबल। देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि लिस्ट को हमेशा कंस्ट्रक्ट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो असाइनमेंट तो तुम्हें सबको पता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ माई अंडरस्कोर लिस्ट, दिस इज माई वेरिएबल नेम, और अब लिस्ट बना रहा हूँ तो स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया, दैट इज इट। और चलो हम इसी को लिस्ट मान लेते हैं ना, इसी ये डेटा यहाँ पे पुट कर देते हैं, दैट इज इट, दिस इज ए डेटा। रन करूँ, रन। अब अगर हमें कोई लिस्ट देखना है, तो जिस भी वैल्यू को तुम असाइन करते हो उसको कॉल करना पड़ता है, ठीक है। तुम्हें जो भी वैल्यू कॉल करनी है तुम्हें कॉल करना है। अब ये देखो, ये रन, दिस इज माई लिस्ट, 1 2 शुभम ट्रू, और ये 5 लिस्ट। अगर इसका टाइप चेक करना है तो तुम्हें सिर्फ टाइप लिखना है यहाँ पे, और लिस्ट को इस पैरेंथेसिस में पास कर देना है, दिस इज ए लिस्ट, ये बता देगा लिस्ट, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज थी कि मतलब अगर तुम्हें किसी भी तरीके का क्या है क्या नहीं, किसी भी तरीके के डेटा टाइप इसमें स्टोर किए जा सकते हैं। इंटीजर हो गया, ये बुलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अगर तुम्हें बुलियन यूज करना है तो बुलियन ट्रू फॉल्स यूज कर सकते हो। फ्लोट यूज करना है तो डेसिमल लगा दो, 5.2 समथिंग कुछ लिख दो, दैट विल बी ए फ्लोट। किसी भी तरीके के डेटा टाइप को हम इसमें यूज कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग, ये जो माई लिस्ट है, एक क्या होता है पाइथन के अंदर, एक लेन फंक्शन होता है, LEN। लेन फंक्शन क्या करता है, लेंथ बताता है किसी भी डेटा का। जैसे माई लिस्ट के अंदर कितनी लेंथ है, तो रन करेंगे 5। 5 कैसे हुआ, 1 2 3 4 एंड 5। ये जो कोमा से पहले जितना भी डेटा होता है दैट कम्स अंडर द 1 लेंथ, ठीक है। तो एक लेंथ हो गई इसकी, तो टोटल 5 एलिमेंट्स है तो 5 लेंथ हो गई, ठीक है। अगर मेरे को जस्ट अभी थोड़ी सी देर में बताता हूँ, अगर मेरे को इंडेक्सिंग करनी हो, मतलब ये जो है माई लिस्ट है, ठीक है, मेरे को इसकी इंडेक्सिंग मतलब ये शुभम फेच करना माई लिस्ट से। तो अभी हम शुभम और ये फेच करके देखते हैं कि देखिए किस तरीके से फेच होता है। देखो सबसे पहले माई लिस्ट के अंदर कौन कौन सा, ये रहा एलिमेंट, ठीक है। मैं सबसे पहले इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का तरीका बताता हूँ। उस चीज का नाम लिखते हैं जिसमें वैल्यू असाइन है, माई लिस्ट में असाइन है वैल्यू, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और फिर इसके बाद के अंदर हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर देते हैं। 1 कितने नंबर पे, इंडेक्स नंबर स्टार्ट विद 0, 0 से स्टार्ट होता है, तो हमें सबसे पहले 1 का हमें इंडेक्स नंबर पोजीशन बतानी है 0। फिर 2 कितने पे, 1 पे। फिर शुभम कितने पे, 3 पे, 2 पे। ट्रू कितने पे है, 3 पे। और 5 कितने पे, 4 पे। हमें इस तरीके से इंडेक्स नंबर यहाँ पे, अगर मेरे को सपोज शुभम चाहिए तो मेरे को कितने इंडेक्स नंबर पास करना पड़ेगा, 0 1 और 2। अगर मैं यहाँ पे 2 पास करता हूं, इट विल रिटर्न शुभम, देखो रन, शुभम रिटर्न कर रहा है, दैट इज इट। ऐसे ही मेरे को अगर ट्रू करना होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, जस्ट मैं यहाँ पे 3 पास कर देता, जो भी इंडेक्स पोजीशन होती है जिस भी एलिमेंट की, वो देखो ट्रू हो गया, दैट इज इट। ये बहुत सिंपल सा है, इस तरीके से हम इंडेक्सिंग करते हैं। ग्रैब द एलिमेंट एट 0, 0 पे हम करेंगे तो ये आएगा जस्ट नॉर्मली। ग्रैब द इंडेक्स नंबर 1 एंड एवरीथिंग इट पास। देखो
कि क्या बोल रहा है, इंडेक्स नंबर 1 से लेके और सारा कुछ लास्ट तक ग्रैब करना है। उसको हम कैसे करते हैं, यहाँ पर देखना, माई लिस्ट लिखते हैं। अब इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करना है, 1। अब लास्ट तक जाना है तो पहले कॉलन लगाते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम, ये तो स्टार्टिंग नंबर होता है, देन फिर इसके बाद के अंदर स्टॉप होता है। स्टॉप क्या है, लास्ट तक जाना है। लास्ट तक जाना तो हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ब्लैंक जैसे छोड़ेंगे लास्ट तक चले जाएगा, स्टार्ट फ्रॉम टिल एंड, ठीक है, अप टू द एंड, ये चला गया। इसके बाद के अंदर हमारे पास एक तरीका और है, अगर ये ब्लैंक नहीं छोड़ना तो क्या करना है, 5 के इंडेक्स पोजीशन बतानी है। इंडेक्स पोजीशन 0 1 2 3 4 है, 4 है। इफ आई विल राइट 4 ओवर देयर, अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूं तो ये देखो ट्रू तक ही आ रहा है ये, क्योंकि ये जो स्टॉप पॉइंट होता है ना, कभी भी किसी भी चीज में, स्ट्रिंग में हो, लिस्ट में हो, इंडेक्सिंग करते टाइम पे ध्यान रखना, अगर मैं एक्स का स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें यहाँ लिख रहा हूँ START स्टार्ट, यहाँ लिख रहा हूँ एंड, तो एंड इंक्लूड नहीं होता, ध्यान रखना, एंड इंक्लूड नहीं होगा, मतलब 4 नंबर इंक्लूड नहीं होगा, एक नंबर कम ही एक्स इंक्लूड होगा। 4 नंबर इंक्लूड होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा, एक सरप्लस करके लिखना पड़ेगा, ये लो, तो ये 5 इस तरीके से। एंड कभी भी इंक्लूड नहीं होता इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में, ठीक है। अब क्या है, मेरे को थोड़ा सा क्या है, मेरे को ये तो हो गया कि मैंने पर्टिकुलर यहाँ पे, लेकिन एक चीज मैंने स्ट्रिंग में भी बात करी थी, यहाँ पे बात कर लेता हूँ। अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि मेरे को स्टार्टिंग से लेके शुभम तक चाहिए, तो जब स्टार्टिंग से चाहिए होता है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा ब्लैंक छोड़ दो कंप्लीटली, कॉलन से पहले। तो जैसे ब्लैंक छोड़ देते हो, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 इंडेक्स नंबर से, और शुभम तक चाहिए, शुभम लाइक 0 1 एंड 2 नंबर पर है, तो 2 की जगह मेरे को एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा 3, क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं होगा। और जैसे रन करता हूँ, रन 1 2 1 शुभम, दैट इज इट। और अगर मेरे को पूरी स्ट्रिंग चाहिए कंप्लीटली, तो डायरेक्ट मैं इसको बस ब्लैंक छोड़ दूं, स्टार्टिंग से चाहिए लास्ट तक चाहिए, खत्म। या तो तुम माई लिस्ट डायरेक्ट लिख लेते, या ऐसे लिख दो, बात बराबर है, दोनों का मतलब एक ही है। बस ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। अगर मेरे को नेगेटिव इंडेक्सिंग का बताया था मैंने कि मेरे को कहाँ तक चाहिए, सिर्फ ट्रू तक चाहिए, और 5 कितने नंबर पे, 4 पर है। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो ट्रू तक आएगा सिर्फ डेटा, देखना। माई लिस्ट, एक मिनट, 0 1 2, अच्छा 5 की इंडेक्सिंग तो 4 है ना, देखो 0 1 2 3 4, 4 नंबर लिखूंगा तो ट्रू तक आएगा, देखना, दैट इज इट। ये है, 4 नंबर लिखा तो ट्रू तक आया। अगर मेरे को इन केस मेरे को ये 4 को और मॉडिफाई करके लिखना है, तो ये जो 4 है ना, इसका 5 का जो 4 है इंडेक्स नंबर, 0 1 2 3 एंड 4, इसको मैं -1 भी तो बोल सकता हूँ ना, नेगेटिव इंडेक्स, -1 -2 -3 -4, इस तरीके से -1। अगर मैं यहाँ पे -1 भी लिखूंगा ना, तो इट विल रिटर्न सेम, ये यही डेटा देगा जो ये लिखा हुआ ना, यही डेटा देगा, जो रन कर देते हैं, रन। अब ये कंफ्यूज मत हो ना, ये हैशटैग लगा के ये क्या लिखा है, ये कमेंट आउट है। किसी भी कोड को अगर कमेंट आउट करना हो, रन नहीं करवाना हो, तो हम हैशटैग लगा के लिखते हैं, दैट इज इट, ठीक है। तो ये ग्रैब एवरीथिंग, ये सारा कुछ समझा चुका हूँ, ठीक है। कॉन्केटनेट कैसे करते हैं स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में प्लस के साइन को यूज करके कॉन्केटनेट कैसे करते हैं, है ना, मतलब लिस्ट के अंदर कॉन्केटनेट कैसे करते हैं, लाइक इस तरीके से, स्ट्रिंग में नहीं, लिस्ट के अंदर। सपोज ये मेरी लिस्ट है, दैट इज माई लिस्ट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, दिस इज अ माई लिस्ट, राइट। एक लिस्ट मान लेते हैं इसको, लिस्ट, दिस इज ए लिस्ट। मैं इसके अंदर दूसरी लिस्ट को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, और ये लिस्ट में लिख रहा हूँ मैं निहाल, दैट इज इट। मैं रन कर रहा हूँ, रन, देखो कॉन्केटनेट हो गया, जस्ट लास्ट के अंदर एक वर्ड ऐड हो गया, निहाल। देर इज अ टू लिस्ट। अगर तुम्हें ये नहीं करना हो, अगर तुम्हें ऐसे करना हो, सपोज एक्स में इसको असाइन कर दो, एक्स में वैल्यू असाइन कर दी, डन। और अगर मैं यहाँ पे मैं x कॉल करता हूँ, तो x कॉल करने पे मेरे ये आता है, दैट इज इट। तो मैं x में ये ऐड कर देता हूँ, एक लिस्ट ऐड कर देता हूँ x में, तो भी यही आता है, देख लो, निहाल ऐड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा लॉजिकल है कि मतलब कॉन्केटनेट इस तरीके से होता है, और भी बहुत सारे मेथड है, ठीक है ना। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, अगर मैं ये कॉन्केटनेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि निहाल परमानेंट सेव हो गया है। तुम अगर x कॉल करोगे ना, अब यहाँ पे जैसे तुम यहाँ पे x कॉल करोगे, तो दिस इज लाइक टेम्परेरी सिचुएशन। तो तुम्हें इसको परमानेंट सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसको x में असाइन करना पड़ेगा, x में ये ऐड करके x में ही असाइन कर दो, खत्म, ऐड कर दिया। नाउ अगर इफ यू विल रन इट, ये देखो निहाल असाइन हो गया इसमें। तो इस तरीके से परमानेंट सेव नहीं है, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा नॉर्मल लॉजिक ध्यान रखना है कि किस किस तरीके से कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। दिस डजंट एक्चुअली चेंज द ओरिजिनल लिस्ट, वो अभी हमने प्रूव करके देख ही लिया, ठीक है।
इसके बाद के अंदर हमें उस चीज़ के लिए रीअसाइन करना पड़ता है, या असाइन कर दिया, रीअसाइन कर दिया हमने इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है, जिस नॉर्मल तरीके से मैं बताता हूँ, सपोज मान लो दिस इज माई एक्स, राइट, दिस इज माई एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होगा, वो हमें लॉजिक लगा के देखना। देखो रन कर दिया, ये एक्स की जो लिस्ट थी 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 शुभम ट्रू निहाल, दिस इज ए वन लिस्ट और दिस इज ए सेकेंड लिस्ट, 2 टाइम्स हो गया, ध्यान रखना। अगर मैं इसी को 3 टाइम्स करूंगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा, देखो एक तो ये 1 2 एक, ये 2 और ये 3, दैट इज इट। तो मतलब ध्यान रखना कि ये इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो ये, और ये ध्यान रखना, अगर तुमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया और अगर तुम यहाँ पे एक्स चेक कर रहे हो तो परमानेंट सेव नहीं है, वो वहीं पे शो हो रहा है। अगर तुम्हें असाइन करना है, दोबारा रीअसाइन करना है, तो एक्स में असाइन कर दोगे तो वो चीज़ हो जाएगा। अब थोड़े लिस्ट के मेथड्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। सपोज मैंने एक लिस्ट ली 1 2 3, ठीक है, दैट इज माई लिस्ट। अपेंड मेथड क्या करता है, देखो ध्यान से देखना, लिस्ट के अंदर मेरे को कुछ चीज़ें अपेंड करनी है। अपेंड का मतलब होता है ऐड करना, समथिंग यू वांट टू ऐड, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक तो कॉन्केटनेशन हो गया, कॉन्केटनेशन मतलब मैं प्लस का साइन लगा के एक दूसरी लिस्ट ऐड कर दिया, दैट इज द कॉन्केटनेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अपेंड, ध्यान से देखना, व्हेन आई पुट लाइक लिस्ट 1, ये मेरी लिस्ट है, तो रन कर लिया, ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 में देखो ये है डेटा 1 2 3, दैट इज इट। मैं यहाँ पे लिखा डॉट ए डबल पी ई एन डी, अपेंड, ठीक है, अपेंड। और मैं यहाँ पे कुछ भी पास करूंगा ना, वट एवर आई विल पास, लाइक 4 पास कर दिया, ठीक है, और रन, रन हो गया, रन हो गया। इसके बाद के अंदर अगर आपको लिस्ट 1 चेक करनी है ना, तो दैट इज द परमानेंट सेव, ध्यान रखना, 4 ऐड हो गया इसमें, दैट इज द परमानेंट। वहां पे क्या कर रहे थे हम, कॉन्केटनेशन कर रहे, परमानेंट नहीं था, उसको रीअसाइन करना पड़ रहा था। अपेंड मेथड में जो भी डेटा तुम अपेंड करते हो वो कंप्लीटली परमानेंट सेव होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो दिस इज द अपेंड मेथड। अपेंड को हम बहुत लॉजिक तरीके से यूज करेंगे, मतलब बहुत बहुत अच्छे तरीके से, मतलब अलग ही तरीके से यूज करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गया, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। अब क्या होता है, एक पॉप मेथड होता है। पॉप मेथड क्या काम करता है, ध्यान से देखना। सपोज दिस इज द लिस्ट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉप, ठीक है, और ये मैं कर दे रहा हूँ इधर, ठीक है, ये कर दिया मैंने, रन इट। यहाँ पे 4 दिखा रहा है, व्हाट इज 4, 4 इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट, ठीक है। पॉप क्या करता है, बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट लेता है। अगर मैंने कोई पैरेंथेसिस में कोई पास नहीं करा ना कुछ भी, तो लास्ट एलिमेंट ले लेगा। लास्ट एलिमेंट क्या था, 4। अब मेरे को क्या करना है, इज इट परमानेंट रिमूव, परमानेंट रिमूव है कि नहीं है, तुम लिस्ट को कॉल रन करके देख लो, परमानेंट रिमूव है, मतलब 4 अब नहीं आ रहा, देखो 4 डिलीट हो गया ना, इस तरीके से, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज थी। तो अभी अभी हम ये चीज तो आ गई पॉप परमानेंट। अगर मेरे को सपोज मान लो मैं वापस 4 अपेंड कर देता हूँ और लिस्ट 1 चेक करता हूँ, तो 4 आ जाएगा, देखो 4 आ गया। अब मेरे को ये है कि मेरे को 3 रिमूव करना है, 3 रिमूव करना है, बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इफ यू वांट टू रिमूव 3 यू हैव टू पास पोजीशन नंबर। पोजीशन मींस इंडेक्स नंबर, 0 1 एंड 2, 2 नंबर पे 3 है, तुम यहाँ पे 2 नंबर पास कर दो, दैट इज इट। अब इसको रन कर दो, रन करते 3 आ रहा है ना, मतलब पॉप्ड आइटम आ रहा है, ये कौन सा आइटम पॉप्ड हुआ है, मतलब रिमूव हुआ है, ठीक है। तो अब इसके बाद के अंदर हम लिस्ट देख लेते हैं, ये लिस्ट यहीं से देख लेते हैं, रन करते हैं, रन, 3 रिमूव हो गया, 1 2 एंड 3, दैट इज इट। तो ये हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हम किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज होगी। अब एक चीज और है, लिस्ट के अंदर क्या है, चलो लिस्ट में असाइनमेंट का नहीं पढ़ा गया, अभी थोड़ा असाइनमेंट का भी देख लेते हैं। लिस्ट के अंदर एक चीज और है, जैसे लिस्ट 1 है, ठीक है, रन कर लिया, लिस्ट 1 है। यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ। सपोज मान लो मेरे को ये जो 4 है ना, इसको रिप्लेस करना है। देखो LIST लिस्ट 1 और 4 की पोजीशन देखते हैं, 0 1 एंड 2, 2 नंबर पे 4 है, 2 नंबर पे 4 है, इंडेक्स नंबर दे दिया, रन करके देखते हैं। देखो ये लो 4 है, 2 नंबर पे, राइट 2 नंबर पर है, ठीक है, एलिमेंट आ गया ना, 4 है, ठीक है। मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं, रिप्लेस करके न्यू वर्ड, न्यू न्यू नंबर से रिप्लेस कर रहा, 3। इंटीजर को सिंगल कोट डबल कोट में लिखने की जरूरत नहीं होती, 3 से रिप्लेस करो, रन। अब रन हो गया तो कॉल नहीं हुआ। अब मैं वापस लिस्ट वन कॉल करके देख रहा हूँ कि 3 से रिप्लेस हुआ क्या, 4, ये देखो 4 3 से रिप्लेस हो गया। तो इट मीन्स ये जो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आइटम असाइनमेंट ये सपोर्ट करता है। अगर तुम किसी भी आइटम को चेंज करना चाहते हो ना लिस्ट के अंदर, तो इट सपोर्ट्स आइटम असाइनमेंट।
अब तुम्हें मैं यही चीज़ में तुम्हें एक जस्ट इन जनरल नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। दिस इज ए स्ट्रिंग, एक्स कॉल करता हूँ, ठीक है, डन। अब मैं एक्स के इंडेक्स नंबर से एच फेच करता हूँ, एच, ये एच, एच मीन जीरो, राइट, जीरो। अब जैसे जीरो के लिए रन करता हूँ तो एच आ गया। अब मैं इसको असाइन करता हूँ, सपोज हेलो को एलो कर देते हैं, ए से रिप्लेस कर दे, ए से। तो ए रिप्लेस करने के लिए मेरे को सिंगल कोट डबल कोट तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि बिकॉज इट इज ए स्ट्रिंग, ठीक है। ये लो रन करता हूँ। ये क्या एरर दे रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। स्ट्रिंग जो है वो आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन टॉकिंग अबाउट द लिस्ट, लिस्ट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट। मतलब क्या है, म्यूटेबल है, वी कैन चेंज द वैल्यूज। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, और स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है, हम चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीजें थी इस तरीके से। इसके बाद के अंदर हम नेस्टेड लिस्ट के बारे में बात करते हैं। सपोज एक ये लिस्ट है, ये थोड़े से मेथड्स है, अभी मैं मेथड्स और बता दूंगा, रिवर्स शो, ये सारी चीजें बता दूंगा। अभी थोड़ा एक नेस्टेड लिस्ट का बात करें, मेथड्स हम ज्यादा पढ़ेंगे। द रीजन बिहाइंड इट कि हमारे पास में यहाँ पे मेथड्स है, सॉर्ट करने का, लिस्ट करने का, लिस्ट कॉम्प्रेंशन, लिस्ट मेथड, जॉइन मेथड, ये सारे अभी हमें पढ़ने हैं इसके थ्रू, क्योंकि हम कुछ भी चीजें नहीं छोड़ेंगे। हम फॉलो करें W3 को, लेकिन हम थोड़ा एडवांस लेवल, वहाँ पे छोटी छोटी चीजें दी हुई है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीजें। नेस्टिंग लिस्ट क्या होती है, जैसे सपोज ये मल्टीपल लिस्ट है, ठीक है। अब मैंने इस लिस्ट के अंदर किसी भी तरीके के डेटा टाइप स्टोर हो सकता है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, सारी की सारी। सपोज मैं ये कर दिया, अब इस मैट्रिक्स को रन कर रहा हूँ, मैट्रिक्स को रन करा तो मैंने देखो एक लिस्ट तो ये रही, तो फर्स्ट लिस्ट 1, सेकंड लिस्ट ये रही, दिस इज माई लिस्ट 2, और थर्ड लिस्ट ये रही, दिस इज माई दिस थिंग। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैट्रिक्स की लेंथ चेक करेंगे तो लेंथ क्या है ना, कॉमा से पहले के डेटा को लेंथ बोलते हैं। तो दिस इज ए 1, दिस इज ए 2, दिस इज ए 3। अब तुम बोलोगे मैट्रिक्स के अंदर डेटा तो सर ये है, इतने सारे एलिमेंट है, तो लेंथ शुड बी 9, नहीं, कॉमा से पहले एंटायर एक डेटा को एक डेटा काउंट करा जाता है, दिस इज ए लिस्ट। लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड लिस्ट। नेस्टिंग क्या होता है, एक चीज के अंदर दूसरी चीज का उसी चीज का होना, दैट इज कॉल्ड द नेस्टिंग, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट हो गई है पूरी तरीके से। अब अगर इसके अंदर तुम्हें ये चाहिए, फिफ्थ एलिमेंट चाहिए, सपोज मान लो यू वांट फिफ्थ एलिमेंट, मैं फिफ्थ एलिमेंट फेच करना सिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। ये फिफ्थ नंबर चाहिए तुम्हें, तो सबसे पहले तो मैं पूछता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद में हमें जो अगला काम करना है, इस पूरी लिस्ट का इंडेक्स नंबर पता करना है। सबसे पहले इस वाली लिस्ट का इंडेक्स नंबर है 0, इस वाले इंडेक्स नंबर है 1, हमें इस 1 को लिख लेना है, 1, दैट इज एंटायर लिस्ट, राइट, ठीक है। अब वही काम करते थे ना, मैं इसको जो भी नाम होता था इस लिस्ट का उसको रख के फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाता था, राइट, ऐसे करता था। जैसे मैट्रिक्स को रखा और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, तो ये कंप्लीटली एज ए लिस्ट ट्रीट करूंगा मैं, जिसकी वैल्यू है 4, 5, 6, राइट। अब इसमें देखने की बजाय मैं इसमें देखूंगा कि 4, 5, 5 कितने नंबर पर है, 0 और 1, तो मैं यहाँ पे 1 पास कर दूंगा और देन मैं इसको रन कर दूंगा, रन 5। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन तक पहुंच सकते हैं, और ये बहुत अच्छा मेथड है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा नेस्टेड लिस्ट होना तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है एक्चुअली में, है ना। तो ये अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा वीडियो को वापस पीछे ले जाके एक बार दोबारा समझ लीजिए, कंप्लीट एंटायरली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रेंशन में अभी यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, इट इज ए काइंड ऑफ लूप। पहले हम फॉर लूप पढ़ेंगे, देन फिर लिस्ट कॉम्प्रेंशन पढ़ेंगे, वो चीज हो जाएगी। अभी हम चलते हैं थोड़ा W3 स्कूल की साइड में, क्योंकि इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड, जहां पे ऑर्डर्ड बोल देना, लिस्ट इज ए काइंड ऑफ ऑर्डर टाइप लिस्ट। ऑर्डर्ड क्या होता है, जिसकी इंडेक्स नंबर को इंडेक्सिंग करते हैं, पोजीशन नंबर बता रहे हैं ना, 0, 1, 2, 3, तो एलिमेंट्स पर्टिकुलर एक पोजीशन पे है, तो दैट इज ए ऑर्डर। तो लिस्ट हमेशा ऑर्डर्ड होती है, ध्यान रखना। म्यूटेबल का मतलब आइटम असाइनमेंट, हम आइटम्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, है ना। तो उस तरीके से, तो एक डेफिनेट ऑर्डर है इसका, तो ऑर्डर हो गई। और लिस्ट के अंदर हम कितने भी डुप्लीकेट आइटम्स रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो डुप्लीकेट आइटम्स रख सकते हैं लिस्ट के अंदर, ये ध्यान रखना। ऑर्डर्ड हो गए। चेंजेबल का मतलब देखो, लिस्ट आइटम्स डुप्लीकेट आइटम असाइन कर सकते हैं। ऑर्डर्ड मतलब उनकी इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से वैल्यू चेंज नहीं हो रही। चेंजेबल का मतलब क्या है, मैंने अभी अभी बताया था कि आइटम असाइनमेंट सपोर्ट करता है। अगर हमें 4 की जगह कुछ और रखना था, या लिस्ट के अंदर कोई सा भी डेटा उसकी जगह कुछ और रखना है, तो हम वहां पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अलाउ डुप्लीकेट्स, यहाँ तक नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। अब क्या है, लिस्ट के अंदर सबसे पहले लेंथ फंक्शन मैंने बता दिया कि लेंथ फंक्शन से लेंथ चेक करते हैं। डेटा टाइप्स किसी भी तरीके का डेटा टाइप स्टोर कर सकता है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, किसी भी तरीके, जैसे मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर करा दिया। ट्रू इज ए बुलियन,
40 इज लाइक इंटीजर, अ मेल इज लाइक स्ट्रिंग। किसी भी तरीके का डेटा टाइप स्टोर टाइप लगा के हम क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। यहाँ तक पता चल गया था। लिस्ट कंस्ट्रक्टर बताऊंगा व्हाट इज ए लिस्ट कंस्ट्रक्टर, वील डिस्कस अबाउट इट। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, एसेस द लिस्ट आइटम। मैं थोड़ा सा समझाने के पर्पज से ये चीजें सारी की सारी इस तरीके से ले रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जल्दी दे, मैंने बता ही दिया था कि ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स पोजीशन देते हैं तो आता है। देखो अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स पोजीशन दी तो बनाना आएगा। अब ये प्रिंट से कंफ्यूज मत हो ना, व्हाट इज प्रिंट। प्रिंट इज लाइक डिपेंड्स ऑन आईडी जो हम यूज करते हैं। जैसे जुपिटर नोटबुक में यूज कर रहा हूँ, कोई पाइचाम यूज करेगा, और कुछ यूज करेगा। तो हाँ, अभी जुपिटर नोटबुक में प्रिंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट देखो यहाँ पे ये वाला है, तो यहाँ पे इसको रन करते डायरेक्ट आ रहा है। इफ आई विल यूज प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट भी यूज करूंगा ना, इट विल रिटर्न सेम, इट विल रिटर्न सेम। तो ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि ये मतलब आंसर है ना सेम ही देता है। तो अभी मैं इसलिए प्रिंट यूज नहीं कर रहा था, वहां पे प्रिंट यूज हो रहा है, तो वी कैन डू इट। जैसे मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पे बनाना आ रहा है, क्यों? बिकॉज बनाना इज ऑन फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम ये हम इस तरीके से यूज कर लेंगे। इसके बाद के अंदर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का बता दिया कि लास्ट के अंदर का एलिमेंट फेच करना, तो -1 यूज कर देते हैं। ये अभी मैंने बताया। ऐसे 2 से लेके मीन्स चेरी से लेके, और मेरे को जाना है लाइक 3, 4 एंड 5, मेलन इंक्लूड नहीं करा, कीवी तक जाना है। चेरी, ऑरेंज और कीवी लेना है। इंडेक्स नंबर चेक करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मेलन इंक्लूड 5 नंबर क्यों लिखा? बिकॉज 5 नंबर विल नॉट इंक्लूड, ये सिर्फ कीवी तक रहेगा, 2 से रहेगा, मतलब चेरी से लेके कीवी तक। अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखो चेरी, ऑरेंज एंड कीवी, दैट इज इट। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी तुम्हें समझा चुका हूं। और ये मैं बता दूंगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैंक छोड़ते हैं तो क्या आता है? लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैंक छोड़ने से स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स पोजीशन, मतलब एप्पल से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा, 4 विल नॉट इंक्लूड। ठीक है, ये चीज समझा दिया हूं। इसके बाद ये सारे के सारी चीज, नेगेटिव इंडेक्स बताई दिया मैंने। -4 का मतलब क्या है? -4 का मतलब -1, -2, -3 एंड -4। -4 मीन्स ऑरेंज से स्टार्ट होगा, बिकॉज -4 कहाँ लिखा हुआ है? कॉलन के पहले, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स स्टार्टिंग पोजीशन, तो ऑरेंज से स्टार्ट होगा। एंड कहां तक जाएगा? -1 तक, मतलब मैंगो तक, मीन्स मैंगो विल नॉट इंक्लूड। तो ये कहां तक रहेगा? ऑरेंज, कीवी एंड मेलन। रन करके देख लो, ऑरेंज, कीवी एंड मेलन, दैट इज इट। ठीक है, तो ये वाली चीज भी बता चुका हूं। और ये लूप्स है, थोड़ा मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर से पढ़ाऊंगा तब मैं समझा दूंगा अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है। अब चेंज लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम अभी हमने चेंज करके देखा। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? बनाना। बनाना को मैं क्या कर रहा हूँ? ब्लैक करंट में चेंज कर रहा हूँ। अब लिस्ट को वापस चेक करेंगे तो बनाना की जगह ब्लैक करंट आएगा। देखो यहाँ देखो, बनाना की जगह क्या आ रहा है? ब्लैक करंट आ रहा है। देयर इज ए बनाना और यहाँ पे ब्लैक करंट से रिप्लेस हो गया। दैट इज द आइटम असाइनमेंट। इट सपोर्ट्स आइटम असाइनमेंट, मीन्स वी कैन चेंज द वैल्यू। सो दिस इज ए म्यूटेबल, म्यूटेबल बोलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चेंज ए रेंज ऑफ आइटम वैल्यूज। अगर तुम्हें वैल्यू, आइटम वैल्यू पर्टिकुलर रेंज में चेक करनी है, 1 से लेके 3 तक, मीन्स कॉलन मीन्स अप टू। ठीक है, तो अब 1 क्या है? बनाना, एंड 3 क्या है? ऑरेंज, मीन्स ऑरेंज विल नॉट इंक्लूड, मीन्स बनाना और चेरी को रिप्लेस करना है। किससे? ब्लैक करंट और वाटरमेलन से। ये लो, रन कर लो। बनाना एंड चेरी को इधर अगर हम देखते हैं तो ब्लैक करंट और वाटरमेलन से रिप्लेस हो गया। ऑरेंज, कीवी, मैंगो, बाकी फर्दर वैसा का वैसा रह गया। तो ये लॉजिकल है, मतलब इतना ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें बोलना हो कि 1 से लेके 3 तक, 1 मीन्स बनाना, 3 मीन्स 3 डजंट एग्जिस्ट, बट 3 वाई वी आर टेकिंग 3? बिकॉज हमें 3 इंक्लूड नहीं करना, मीन्स वी हैव टू गो अप टू दी सेकंड पोजीशन। तो सेकंड पोजीशन क्या है? 1 एंड 2, बनाना और चेरी। बट बनाना और चेरी को सिर्फ एक एलिमेंट से रिप्लेस कर सकता हूँ। यस, यू कैन डू इट। एप्पल के बाद में बनाना आ जाएगा, दोनों एलिमेंट हट जाएंगे, दैट इज इट। देखो, दोनों के दोनों एलिमेंट हट गए, 2 एलिमेंट्स को हमने एक एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया, दैट इज द वाटरमेलन। तो अब इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना कि सर लेंथ क्या, लेंथ शुड बी इक्वल, कि मतलब अगर 2 इधर है और फिर मैं एक एलिमेंट से, नहीं, यू कैन डू इट। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज है। इंसर्ट कैसे करते हैं? इंसर्ट एक वन मेथड इज द अपेंड मेथड। अपेंड का मतलब हो गया कि यू वांट टू अपेंड समथिंग। ठीक है, तो वो लास्ट के अंदर जाके अपेंड हो जाता है, जो अभी हमने डिस्कस करा था, कि यहां पे डिस्कस करा था, किधर गया? दिस इज ए अपेंड मेथड। ठीक है, कुछ भी एलिमेंट अपेंड करोगे तो ये लास्ट में अटैच हो जाएगा। दिस इज द अपेंड मेथड। अब यहां पे क्या होता है? इंसर्ट मेथड कुछ अलग तरीके से वर्क करता है। इंसर्ट मेथड में क्या होता है? सपोज मान लो 0, 1 एंड 2 पोजीशन पे चेरी है।
2 पोजीशन पे चेरी है, बट व्हेन यू विल यूज इंसर्ट, इट विल इंसर्ट एट सेकंड पोजीशन, ठीक है। अब वो सेकंड पोजीशन, चेरी विल बिकम थर्ड पोजीशन एंड इट विल इंसर्ट बिटवीन बनाना एंड चेरी। तो अब रन करें, रन। देखो ये क्या है, सेकंड पोजीशन के ऊपर इंसर्ट होगा बनाना और चेरी के बीच में, बिकॉज 0 1 एंड 2, तो बनाना और चेरी के बीच में वाटरमेलन इंसर्ट होगा, दैट इज इट। इंसर्ट फर्स्ट तो हम इंडेक्स नंबर पुट करते हैं वेयर वी वांट टू इंसर्ट, एंड सेकंड पैरामीटर होता है व्हाट वी वांट टू इंसर्ट। फर्स्ट हो गया लोकेशन, सेकंड हो गया एक्चुअली व्हाट वी वांट टू इंसर्ट, ठीक है। तो दिस इज द इंसर्ट मेथड। आई होप आपको सबको चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ऐड लिस्ट आइटम्स, लिस्ट आइटम्स में ऐड करने का मेथड मींस अपेंड करना, मैंने अभी अभी बताया था अपेंड करना। इंसर्ट हम देख ही चुके हैं, पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर अगर इंसर्ट करना हो तो वी कैन इंसर्ट इट ओवर देयर, अदरवाइज अपेंड मेथड यूज करके, अपेंड मेथड चेरी के बाद के अंदर अपेंड हो जाएगा डायरेक्ट ही खत्म। देखो रन कर लेता हम इसको, ये लो, अरे रन हो गया, ठीक है। इंसर्ट मेथड में बता चुका हूँ, दिस इज द इंडेक्स पोजीशन एंड वेयर वी वांट टू इंसर्ट। 1 का मतलब है कि फर्स्ट नंबर पे इसकी इंडेक्स नंबर होना चाहिए ऑरेंज का, मींस 0 एंड देन इसके बाद में मींस बनाना और एप्पल के बीच में इंसर्ट होगा, ये लो बनाना और एप्पल के बीच में ऑरेंज इंसर्ट होगा, दैट इज इट, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से नॉर्मल तरीके से आ गया है। एक एक्सटेंडेड मेथड होता है, एक्सटेंडेड मेथड क्या करता है, बेसिकली एक्सटेंडेड मेथड एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को एक्सटेंड करते हैं, जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमने कॉन्केटनेशन करा था। अभी थोड़ी देर पहले कॉन्केटनेशन पढ़ाया था मैंने कि अगर मैं प्लस कर दूंगा, जैसे अभी हमने प्लस करा था ना, यहाँ पे कहाँ करा था प्लस, वेयर वी हैव डन, अभी हमने 2 लिस्ट को कॉन्केटनेट करा था, ये रहा देखो, एक लिस्ट है दूसरी लिस्ट को कॉन्केटनेट करा था, देखो 1 2 3 4 एंड देन ट्रू। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्केटनेशन एंड एक्सटेंड, देखो तुम्हें बताता हूँ। एक लिस्ट है दूसरी लिस्ट है ट्रॉपिकल, मैंने क्या करा, दिस लिस्ट इस वाली लिस्ट पे एक्सटेंड मेथड लगाया और उसके अंदर अंदर मैंने एक लिस्ट पास कर दी, दैट इज द ट्रॉपिकल। इसको इधर समझाता हूँ तुम्हें, यहाँ समझाता हूँ, इसमें समझाता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। इधर देखना, यहाँ देखो, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है। रन कर दिया, अब मैं अगर इनको लिस्ट को कॉल करूंगा तो वो देखो लिस्ट तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा कि लिस्ट के अंदर लिस्ट, हाँ लिस्ट के अंदर कैसे रन होगा, ये मैंगो पाइनएप्पल पपाया, अगर तुम्हें दी लिस्ट चेक करनी है तो इस तरीके से इसको रन कर लो, ये लिस्ट। अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बता, मैं एक सेल में ही क्यों नहीं कर रहा, अगर सपोज मान लो इन केस अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे अभी तो ट्रॉपिकल वाला आ रहा है मैंगो पाइनएप्पल पपाया, व्हेन आई रन इट लास्ट वाली चीज़ रन होती है, दोनों प्रिंट नहीं होती है, हमें दोनों को एक साथ प्रिंट कराने के लिए हमें प्रिंट स्टेटमेंट अब टाइप करना पड़ता है। मल्टीपल कमांड्स को एक ही सेल में रन कराना है, यू हैव टू टाइप प्रिंट बिफोर द पर्टिकुलर वेरिएबल, ये देखो दैट इज इट। अगर मैं इसको रन कर देता हूँ, एक सेकंड कुछ गलती हुई, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हमने, नो प्रॉब्लम, ये लो दोनों एक साथ लिस्ट हो गए, इसलिए मैं अलग अलग जगह प्रिंट कर रहा हूँ। एक्सटेंड का मतलब क्या है, ट्रॉपिकल को मैं दी लिस्ट के अंदर एक्सटेंड कर रहा हूँ, दी लिस्ट सबसे पहले आएगी देन ट्रॉपिकल आएगा। रन करते हैं, रन हो गए, चेक एक बार, हाँ दिस इज द परमानेंट स्टेप। अगर एक बार अगर तुमने दी लिस्ट में ट्रॉपिकल एक्सटेंड करा मीन्स दैट इज द दी लिस्ट, एप्पल बनाना एंड चेरी इज द दी लिस्ट। वंस यू हैव एक्सटेंडेड इनसाइड द दी लिस्ट, तो तुम्हारे पास क्या होगा, लास्ट के अंदर बिल्कुल एडजेसेंट ये पूरी की पूरी लिस्ट एक्सटेंड हो जाएगी, दैट इज द कॉन्केटनेशन। बट कॉन्केटनेशन क्या होता है, परमानेंट सेव नहीं होता, वी हैव टू असाइन। हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन करी थी, अगर तुमने देखा हो, कहाँ पे गया वो हमारा एक्स 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 यार अभी करा था, हाँ हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन करी थी, दैट वाज नॉट द परमानेंट, ठीक है, वैल्यू असाइन करके सेव करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे इसी में था, यहाँ पे हमारे पास में परमानेंट वो चीज हो गई है एक्सटेंड। अगर तुम बोल रहे हो ट्रॉपिकल में चेंज हो, ट्रॉपिकल में क्यों चेंज होगा, हमने तो दी लिस्ट के अंदर एक्सटेंड करा है, तो ट्रॉपिकल विल रिमेन सेम, ठीक है। एक्सटेंड मेथड भी आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा कि एक्सटेंड मेथड किस तरीके से करता है। इटरेबल बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है ना, इटरेबल एक्सटेंड इटरेबल है, बट हम फॉर लूप लगा के इटरेट भी कर सकते हैं, विल सी एवरीथिंग जब हम लूप पढ़ लेंगे। रिमूव लिस्ट आइटम, पॉप इज ए वन मेथड, ठीक है, वो इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से रिमूव करता है, बट रिमूव के अंदर हम क्या कर सकते हैं, रिमूव के अंदर पर्टिकुलर नाम लिख सकते हैं कोई स्ट्रिंग का,
जैसे सपोज दी लिस्ट रिमूव, ठीक है, तो रिमूव क्या करेगा, बनाना को रिमूव कर देगा। देखो रन कर देते, बनाना को रिमूव कर दिया, पर्टिकुलर नाम लिख दिया। पॉप के अंदर हम इंडेक्स मेथड यूज कर रहे हैं, मींस इंडेक्स नंबर यूज लिख रहे थे, और यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर चीज का नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना, दैट इज द रिमूव, ठीक है। लिस्ट डॉट रिमूव और पर्टिकुलर किसी भी चीज का नाम लिखो, दैट इज द रिमूव, ठीक है। अगर स्पेसिफाइड इंडेक्स के हिसाब से तो इंडेक्स तो पॉप कर रहा था, अगर हमें बनाना रिमूव करना था तो इंडेक्स नंबर पोजीशन डाल दो 1, फर्स्ट पोजीशन का हट गया ना, देखो बनाना इस तरीके से। तो पॉप इंडेक्स पोजीशन से, और रिमूव मेथड क्या करता है, जस्ट नॉर्मल जो भी, और ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट अकरेंस पे जो भी आएगा उसी को रिमूव करेगा। बनाना अगर सेकंड यहाँ इस पोजीशन पर है तो इट विल नॉट रिमूव एट दिस पोजीशन। रन करके देख लेते हैं, ये लो देखो बनाना फर्स्ट अकरेंस पर रिमूव हुआ है, अगर नेक्स्ट फर्दर अकरेंस पर रिमूव नहीं हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हमें उस चीज को डील करना है फर्दर अकरेंस का, तो हमें ये पॉप मेथड यूज कर सकते हैं, और वहाँ पे ना हम इंडेक्स पोजीशन दे सकते हैं। हमें इस वाली इंडेक्स पोजीशन का बनाना रिमूव करना है, तो यू कैन पास द इंडेक्स पोजीशन, देन इट विल रिमूव बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और पॉप, डायरेक्ट पॉप मेथड क्या करता है, रिमूव्स द लास्ट आइटम, ये मैं बता चुका हूं तुम्हें, ठीक है। एक डिलीट मेथड भी है, ठीक है, इसके अंदर कोई डॉट वॉट नहीं लगता, ये बेसिकली लाइक सीक्वल की तरह वर्क करेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब सीक्वल नहीं पढ़ाया यार, कोई बात नहीं, बट उसकी तरह लुक अलाइक, ये कमांड उसकी नहीं है बट ऐसे ही, ये दिस इज ए लिस्ट डेल द लिस्ट जीरो, जीरो पे एप्पल है, शुड आई रन, वाला रन खत्म, बट वी विल नेवर यूज दिस डेल मेथड, ठीक है। पॉप और रिमूव इज द परफेक्ट वन, इंसर्ट का इंसर्ट करने के काम में आएगा, और अपेंड का अपेंड करने के काम में आएगा। अपेंड और इंसर्ट में दोनों में मैंने डिफरेंस तुम्हें बताया भी है कि किस तरीके से वर्क होता है। दिस इज द अपेंड मेथड, दिस इज द इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड मतलब पोजीशन के ऊपर क्या हमें इंसर्ट करना है, राइट, मतलब हम पर्टिकुलर, और अपेंड क्या करता है, हमेशा लास्ट के अंदर इंसर्ट करता है। ये मैं तुम्हें अच्छे तरीके से बता चुका हूँ कि किस तरीके से हमारे पास में काम आएगा। अब अगर हमें पूरी एंटायर लिस्ट को ही डिलीट करना है, तो दिस लिस्ट, तो ये लो कंप्लीटली लिस्ट डिलीट हो चुकी है। अब तुम्हारे पास अगर तुम कॉल करोगे तो बोलेगा कि दिस इज नॉट डिफाइंड, बेसिकली हमने डिलीट ही कर दी तो हम डिफाइन कैसे होगी, तो उस तरीके से एरर देगा। तो डिलीट ऐसे पूरी तरीके से, बट वी विल नॉट यूज इट, क्योंकि हमें एरर देगा वो, इसलिए हम यूज नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे रिमूव मेथड और पॉप मेथड, इस कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट या इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। और क्लियर क्या करता है, क्लियर बेसिकली इसके एलिमेंट्स को क्लियर कर देगा, डॉट क्लियर, तो इट विल क्लियर द एंटायर लिस्ट, बस स्ट्रक्चर बचेगा, द लिस्ट इक्वल्स टू ये, तो मतलब एक ब्लैंक लिस्ट बच जाएगी, देखो ब्लैंक लिस्ट बच गई, खत्म, कोई भी एलिमेंट कुछ भी नहीं आ रहा। तो दैट इज द वन मेथड, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। आगे चलता हूँ, लूप लिस्ट। लूपिंग क्या होता है, लूपिंग में ऑनेस्टली अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि लूपिंग के लिए हमें थोड़ा लूप्स पढ़ना पड़ेगा, फॉर लूप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, विल सी एवरीथिंग। लिस्ट कॉम्प्रेंशन भी इट इज ए काइंड ऑफ ए पार्ट ऑफ लूप, फॉर लूप, तो अभी मैं ये चीज भी लूप के टाइम पे बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। सॉर्ट लिस्ट को सॉर्ट कैसे करते हैं, सपोज ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्टेड नहीं है, मैं अगर सॉर्ट लिखूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। डिसेंडिंग का मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए से शुरू होगी, फिर ए, फिर देन बी, फिर देन सी, डिसेंडिंग सॉरी नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी, ए बी सी इस तरीके। डिसेंडिंग का मतलब होता है लास्ट से, अगर न्यूमेरिक की बात करें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू ऊपर होती है डिसेंडिंग के अंदर, फिर देन उससे कम, फिर देन उससे कम, उस तरीके से। तो अल्फाबेटिकल में ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में रहेगी। शुड बी रन ऑरेंज, ऑरेंज सबसे पहले नहीं आएगा, सबसे पहले क्या आएगा बनाना, बिकॉज ए बी, तो बी सबसे पहले आ रहा है, ए नहीं है तो, फिर उसके बाद में अगर कोई इसके रिलेटेड इसके बाद के एलिमेंट्स नहीं है तो फिर के आ जाएगा, के आ रहा है, फिर एम आ जाएगा। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये असेंडिंग वे में सॉर्ट हो गई है, इस तरीके से हम सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लिस्ट को। ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर सॉर्ट डालूं तो देखो सॉर्ट ये इस तरीके से हो गया। सॉर्ट क्या किस तरीके से होगा इसमें, सॉर्ट इसमें सबसे छोटी एलिमेंट सबसे पहले है 23, फिर देन 50, देन 65, देन ये लो, दैट इज द असेंडिंग, ठीक है, दैट इज द असेंडिंग, ठीक है, यहां तक जस्ट नॉर्मल। अब अगर हमें डिसेंडिंग करना हो तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पैरेंथेसिस के अंदर, अगर इसी पैरेंथेसिस के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, क्या करना है, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, और शुड आई रन मतलब यस। अब तुम रन करोगे तो सबसे बड़ी संख्या आगे आएगी, सबसे बड़ा नंबर आगे आएगा, देखना शुड आई रन मतलब यस वी कैन रन, देखो 100 आगे आ गया ना सबसे आगे, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, और बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, दैट इज इट, ठीक है। अब इसके बाद के अंदर थोड़ा फंक्शंस पढ़ेंगे तो मैं और ज्यादा समझा दूंगा। केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर तो मैं समझाता हूँ। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, कैपिटल लेटर सबसे पहले आते हैं, फिर स्मॉल लेटर आते हैं, ठीक है। इसमें कैपिटल लेटर दो है तो इन दोनों के अंदर फिर
उसके हिसाब से इन दोनों का फिर देखता है ये कि भाई अब मैं देखता हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग में के बड़ा है या ओ पहले आता है, दोनों में जो पहले आता है वो सबसे आगे जाएगा, के सबसे पहले आता है, फिर देन उसके बाद में जो स्मॉल लेटर्स बचते हैं उनमें फिर उसका आता है। तो केस सेंसिटिव है सॉर्ट जो मेथड है ना, दैट इज द केस सेंसिटिव, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक अगर हमें इस केस सेंसिटिव को हटाना है तो तुम्हें क्या कर सकते हो, तुम यहाँ से की इक्वल्स टू str डॉट लोअर, मतलब जितनी भी स्ट्रिंग है उन सबको लोअर बना लो, और फिर ये केस सेंसिटिव हट जाएगा, फिर अब ये उसी हिसाब से आएगा जस्ट नॉर्मल। ये क्या कर रहा है, सॉर्टिंग मतलब की इक्वल्स टू str डॉट लोअर, मतलब जो भी इसकी वैल्यूज है उन सबको लोअर की तरह देखेगा, ये कैपिटल कैपिटल किसी की तरह नहीं देखेगा। उस तरीके से फिर ये फिर नॉर्मल तरीके से आएगा। छोटे छोटे से मेथड्स हैं, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, और उस तरीके से जस्ट नॉर्मल तरीके से। और रिवर्स क्या करता है, एंटायर स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है, जैसे चेरी है तो चेरी पहले आ जाएगा, कीवी वीवी बाद में आ जाएगा, बनाना सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो एंटायर स्ट्रिंग को एंटायर लिस्ट को रिवर्स कर देता है। कॉपी लिस्ट के बारे में बात करते हैं। एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट के अंदर डेटा कॉपी करना हो तो एक लिस्ट बनाया, असाइन करना है ना किसी लिस्ट को, तो इस लिस्ट का डेटा कॉपी करना है तो ये कॉपी कर देंगे, फिर माई लिस्ट चेक करेंगे तो माई लिस्ट के अंदर वो पहली लिस्ट ये सारा डेटा आ जाएगा, माई लिस्ट के अंदर सारा डेटा आ गया। इस लिस्ट के अंदर डॉट कॉपी करा हमने, ये कॉपी हो गया, बट अगर मैं डायरेक्ट डॉट कॉपी कर दूंगा तो वेयर आई एम कॉपिंग द डेटा, समझ में आ रहा है, तो हम इसको कहीं असाइन करना पड़ेगा, दैट इज द असाइनमेंट। माई लिस्ट के अंदर डाला मैंने कॉपी करके, और माई लिस्ट को चेक कर रहा हूँ तो माई लिस्ट इज द सेम लिस्ट विच इज द दिस लिस्ट, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज हो गया, हम इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया। दूसरी तरीके से क्या होता है, अब मैं तुम्हें यहाँ पे बात करूँ, देयर इज ए लिस्ट कंस्ट्रक्टर। लिस्ट कंस्ट्रक्टर, लिस्ट कंस्ट्रक्टर में तुम्हें छोटी सी बात बता देता हूँ जस्ट तुम्हें समझने के लिए। एक मेथड होता है लिस्ट, और इसके अंदर तुम किसी भी तरीके का डेटा पास कर दो वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे सपोज मैं पास कर देता हूँ हेलो, हेलो इज ए स्ट्रिंग, शुड आई रन, देखो पूरा का पूरा लिस्ट में बन गया, HELLO इस तरीके से। अगर मैं इसी चीज को अगर मैं ऐसे ही करता हूँ, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, सिर्फ एक एलिमेंट। अब ये HELLO हर तरीके से स्प्लिट हो गया इस तरीके से। अब मैं इसको रन करता हूँ, सेकंड यार, मैं तुम्हें टपल नहीं पढ़ाया ना, अभी टपल पढ़ाता हूँ फिर बताता हूँ इसको। टपल कंस्ट्रक्ट, टपल को हम लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे हाई लिख देता हूँ, एक बार एग्जांपल देके दिखाता हूँ, हाई एंड शुड आई रन, भला यस रन। अब देखो ये दो एलिमेंट थे, इस एलिमेंट को ये एक अलग कर दिया, दूसरे को अलग कर दिया, देन ये लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। लिस्ट का कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि स्क्वायर ब्रैकेट, बट यहाँ पे तो स्क्वायर ब्रैकेट है नहीं मेरे पास में, तो दैट इज द लिस्ट कंस्ट्रक्टर। अभी मैं सारे कंस्ट्रक्टर एक साथ पढ़ा दूंगा, बस मैं थोड़ा सा ऐसे समझाने के लिए इधर ले लिया, अदरवाइज मैं सारे कंस्ट्रक्टर एक साथ समझाऊंगा मैं तुम्हें कि किस किस तरीके से यूज करना है। लिस्ट को कॉपी करना आई होप आ गया होगा तुम्हें। इसके बाद ज्वाइन लिस्ट, लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू कॉन्केटनेट होता है, मैंने एडजेसेंट बिल्कुल एज इट इज ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। ये मैं मेथड अभी नहीं बता रहा हूँ, फॉर लूप पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। एक्सटेंड मैंने बता ही दिया है अभी थोड़ी देर पहले, लिस्ट वन में लिस्ट टू एक्सटेंड करेंगे एडजेसेंट ऐड हो जाएगी, ये पूरी की पूरी चीज 1 2 3 लास्ट में आ जाएगा, देखना आ गया 1 2 3 लास्ट में, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। लिस्ट मेथड्स को लिमिटेशन नहीं है, पहले फिर बता देता हूँ, क्लियर हम पढ़ चुके, कॉपी अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है ना। कॉपी अपेंड का मतलब लास्ट के अंदर ऐड हुआ, इंसर्ट हमने पढ़ा, पॉप हमने पढ़ा, रिमूव हमने पढ़ा, रिवर्स हमने पढ़ा, सॉर्ट हमने पढ़ा, ठीक है। तो अभी क्या है ना, मतलब कुछ कुछ तो हमने पढ़ ली है, जो नहीं पढ़े ना वो खुद से कर लेना। देखो काउंट जैसे नहीं पढ़ा तो काउंट पढ़ा जा सकता है, बहुत ईजी है। काउंट क्या करना है, काउंट करेगा खत्म, फ्रूट्स डॉट काउंट चेरी। अब ये इसके अंदर फ्रूट्स डॉट काउंट का मतलब है फ्रूट्स इज ए लिस्ट, राइट, और इसमें काउंट क्या करेगा, चेरी काउंट करेगा, चेरी इज ए वन टाइम, दैट इज इट, रन कर लो, वन आंसर आ रहा, खत्म। इस लिस्ट के अंदर चेरी चेक कर रहा कितनी बार है, वन बार, खत्म, दैट इज इट। छोटे छोटे से मेथड है जो नाम से डिफाइन हो रहे हैं कि मतलब किस तरीके से डिफाइन करना, ठीक है। तो ये हो गया मेथड्स। अब वो एक्सरसाइज तो तुम सारे के सारे सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से, मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, असाइनमेंट लिस्ट लिस्ट सब कुछ बताया, और बाकी मैंने W3 स्कूल की पूरी प्रॉपर एक एक चीजें मतलब लिस्ट के बारे में समझा दिया। लिस्ट के अंदर क्या होता है, हम किसी भी तरीके के सीक्वेंस के डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रिंग, इंक्लूडिंग टपल, डिक्शनरी, टपल और डिक्शनरी पढ़ा दूंगा, बट अभी किसी भी तरह स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, ठीक है, और फ्लोट हो गया, किसी भी तरह के डेटा टाइप। तो ये कंप्लीटली एंटायर लिस्ट थी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा देता हूँ। आपको अगर पूरी सीरीज अच्छी लग रही हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर भी करा जा सकता है टेलीग्राम पे, वेयर एवर यू वांट टू शेयर यू कैन शेयर इट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।